घटा नहीं है, घुटन बहुत है, हवा नहीं है, घड़ी है रातें, दिया नहीं है, ये आसमां भी नया नहीं है, ना खौफ खाओ ना सर झुकाओ, उठो के जुल्मत बला नहीं है, खुदा ज़मीं से गया नहीं है, खुदा ज़मीं से गया नहीं है, खुदा ज़मीं से गया नहीं। जून 2010 पाकिस्तान के लिए क़यामत खेज़ महीना साबित हुआ। मानसून की मामूली बारिशों ने गैर मामूली सूरत अख्तियार की और देखते ही देखते सैलाब का रुख अख्तियार कर गई। ये सैलाब खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, बलूचिस्तान और फिर सिंध में दाखिल हुआ और देखते ही देखते पूरी आबादी को अपनी लपेट में ले लिया। इस दौरान करोड़ों लोग अपनी आबादियों से आर्जी खैमा बस्तियों में मुंतकिल हुए और लाखों लोगों को अपने घरों को खुदा हाफिज कहना पड़ा। इस दौरान इनके कारोबार, इनके माल मवेशी, असबाब ज़िंदगी और उसके लवाजमात सभी इनसे छिन गए थे। इनके लिए ज़िंदगी ठहर सी गई थी। मर्द व ख़वातीन, बूढ़े और बच्चे अपनी हंसती खेलती और खुशगवार ज़िंदगी को पानी में बहता देखकर अफसरदा और गमगीन दिखाई दिए। इनके लिए खुला आसमान था, तपती ज़मीन थी, मैदानों में रात की तारीकी थी, भूख थी और अफलास था। इस कुदरती आफत के दौरान उमैर सना फाउंडेशन ने अपने सैकड़ों रज़ाकारों के ज़रिए इन मुतासिरीन सैलाब की मदद की। दर्जनों मेडिकल सेंटर्स, मुफ्त अद्वियात की फराहमी, फील्ड हॉस्पिटल, स्कूल, तफरीगा, वाटर कूलर्स की तक़सीम, साफ़ पानी की फराहमी, ईद के मौके पर नए मलबूसात की फराहमी और मॉडल हट विलेज का क़याम। गोया हर शोबे ज़िंदगी में उमैर सना फाउंडेशन हमा वक्त इन मुतासिरीन सैलाब के साथ रही। इन इमदादी सरगर्मियों का जायज़ा लेने के लिए फाउंडेशन के सरबराह डॉक्टर काशिफ अंसारी ने खुसूसी तौर पर पाकिस्तान आकर मुतासिरा इलाकों का दौरा किया। मैं उमैर सना फाउंडेशन का प्रेसिडेंट होने की हैसियत से मैं इस दफ़ा पाकिस्तान सिर्फ़ और सिर्फ सैलाब ज़दगान की इमदाद से हाजिर हुआ हूँ। डॉक्टर काशिफ अंसारी सैलाब से मुतासिर इलाकों के लिए कायम की गई आर्जी खैमा बस्तियों में गए और उनसे उनके मसाइल मालूम किए। इस दौरान उन्हें अंदाज़ा हुआ कि कुछ लोग अपने घरों को लौटना चाहते हैं, लेकिन उनके पास आर्जी क़यामगाह की तामीर का सामान मैसर नहीं। मकली में एक तकरीब मुनक़्क़िद की गई। डॉक्टर काशिफ अंसारी ने अपने घरों को लौटने वाले ख़ानदानों में घर की बुनियादी तामीर का सामान मुहैया करने का ऐलान किया। अमेरिका से आई हुई सिंथिया रिची और मेंबर नेशनल असेंबली मारवी मेमन ने शिरकत की। तो मैं आप लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूँ। आज जब आप लोग यहाँ से जाएंगे इंशाअल्लाह तो आप लोगों को हट तकसीम किए जाएंगे। न सिर्फ इन ख़ानदानों को घर की बुनियादी तामीर का सामान फराहम किया गया, बल्कि इनके वहाँ तक पहुँचने के लिए ट्रांसपोर्ट का बंदोबस्त भी उमैर सना फाउंडेशन ने किया। डॉक्टर काशिफ अंसारी इस दौरान एक और गाँव गोट हसन मल्ला और सिद्दीक मल्ला भी गए। ये दोनों गांव सैलाब के बाइस सफ़ाई हस्ती से मिट गए थे। डॉक्टर काशिफ अंसारी ने इन दोनों गांवों को असर-ए-नौ तामीर करने का ऐलान किया। अब अगला स्टेप है परमानेंट घरों का, जो इंशाअल्लाह ताला अगले हफ्ते से यहाँ बनना शुरू हो जाएंगे। उसके लिए मुख्तलिफ जगहों से कोटेशंस वगैरह हासिल कर ली गई हैं। और इस मिशन को अमली जामा पहनाने के लिए कराची के एक मकामी क्लब में तकरीब मुनक़्क़िद की गई, जहाँ डॉक्टर काशिफ अंसारी, जावेद मियादाद, शुएब मोहम्मद, सिंथिया रिची, डिप्टी स्पीकर सिंध असम्बली शहला रज़ा इन गाँवों की असर-ए-नौ तामीर का संग बुनियाद रखा। संग बुनियाद की तकरीब के फ़ौरन बाद ही इस गांव में तामीरात का आगाज़ कर दिया गया। ये गांव अगरचे शहर से कई मील के फासले पर है, जहां तामीरात का सामान पहुंचाना इंतहाई मुश्किल और दुश्वार गुजार था। लेकिन अगर अज़्म जवां हो और नीयत खालिस हो
تو فاصلے کم اور دشواریاں ماند پڑ جاتی ہیں۔ گیا نہیں ہے خدا زمین سے گیا نہیں ہے۔ گھروں کی تعمیر میں گزشتہ سیلاب کی سطح کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کی بنیادوں کو سطح زمین سے کئی فٹ بلند رکھا گیا ہے تاکہ آئندہ اس سطح کے سیلاب سے ان بستیوں کو محفوظ کیا جا سکے۔ اگرچہ یہاں بسنے والے لوگ الگ الگ خاندانوں سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن ان کو آپس میں جوڑنے، ایک دوسرے کے مددگار بننے اور ایک اچھے انسانی معاشرے کی تشکیل کے لیے اس گاؤں کو ایک خاص نقشے سے ترتیب دیا گیا ہے، جہاں یہ ساتھ بھی ہیں اور اپنی چادر اور چار دیواری میں محفوظ بھی۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم خدا زمین سے گیا نہیں ہے۔ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری دور دنیا کا میرے دم سے اندھیرا ہو جائے ہر جگہ میرے چمکنے سے اجالا ہو جائے۔ ان خاندانوں کی نئے گھروں میں گزرتی زندگی اور ان کی خوشیوں میں شرکت کے لیے عمیر ثنا فاؤنڈیشن کے جنرل سیکریٹری ڈاکٹر ثاقب حسین انصاری نے اس گاؤں کا دورہ کیا۔ اس دوران وہ یہاں کے مکینوں سے ملے اور ان کے حال احوال دریافت کیے۔ وہ ایک ایک گھر پر گئے اور وہاں کے مکینوں کے ساتھ خوشیاں بانٹیں۔ گیا نہیں ہے خدا زمین سے گیا نہیں ہے خدا زمین سے گیا نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 17 جون 2011 کو ہم اس وقت سجاول میں اس گوٹ میں کھڑے ہوئے ہیں کہ جس کی تعمیر مکمل ہوئی۔ یہ ایک ایک سیٹ بنایا گیا ہے۔ اس کا تفصیل یہ ہے کہ یہ ایک چھت ہے جس کے اندر 4 بڑے کمرے ہیں، ان 4 کمروں کے ساتھ 2 باتھ رومز ہیں اور ایک کچن ہے۔ تو اور آگے کو یہ صحن نکلا ہوا ہے، یہ دلان ہے، آگے کو بیٹھنے کی جگہ ہے۔ اس کی چھتیں ہیں، زمین چھت سب پکی ہے، کھڑکیاں ہیں، وینٹیلیشن ہے کہ اگر 24 گھنٹے یہاں پہ لائٹ کا نظام نہ بھی ہو تو اتنی ٹھنڈی اور اتنی اچھی ہوا یہاں سے گزرتی ہے، جس میں ہر چیز کو روشنی کا، لائٹ کا، آپ کا ہوا کا، دروازے، کھڑکی، ہر چیز کا پورا خیال رکھا گیا ہے۔ اور ماشاءاللہ اب یہ لوگ یہاں پہ رچ بس رہے ہیں اور ان کے اب یہ گھر حوالے کیے جا رہے ہیں۔ ہماری بہنیں یہاں بیٹھی ہوئی ہیں جو کہ اب ان گھروں میں خوشیوں کے ساتھ اپنی زندگی گزارنا چاہتی ہیں۔ خدا زمین سے گیا نہیں ہے خدا زمین سے۔ آپ نے اپنا گھر بہت اچھا سجایا ہے۔ آپ برتن کہاں سے خریدے ہیں؟ کیا کیا آپ نے برتن؟ یہاں پہ اس بات کا ذکر خاص طور پہ کریں گے ہم کہ ان میں سے ہر ایک انڈیویجول گھر دیا گیا ہے، ان کو گھر نمبر الاٹ کیا گیا ہے۔ عمیر ثنا ماڈل ولیج کے حوالے سے جن کے مالک ہیں مکان کے، ان کا نام، ولدیت بتائی گئی ہے، اور ان لوگوں نے بہت محنت اور خلوص کے ساتھ بہت اچھے سے اپنے گھروں کو سجایا بھی ہے۔ خدا زمین سے گیا نہیں۔ یہاں کے مکین ان گھروں کی تعمیر کو جنت سے کم تصور نہیں کرتے۔ اور بہت کچھ ہمارے لیے عمیر ثنا فاؤنڈیشن والوں نے کیا ہے۔
अल्लाह का शुक्र है, हम बहुत खुश हुए हैं। कच्चे घर से हमारे पक्के घर बन गए हैं, ये भी हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। सैलाब में हमारा कुछ भी नहीं बचा था, ऐसे ये कच्चा घर था वो भी गिर गया। अभी वो उमेर सना फाउंडेशन वाले आए हैं, उन्होंने हमारे को घर बना के दिए, स्कूल बना के दिए। अल्लाह साईं ख़ुशि रखे उमेर सना फाउंडेशन वारे खे। ऐं जीअं असांखे उते आयो पोइ असांखे तंबू ॾिनई, टेंट ॾिनई, साईं चवां त वधीक असांखे खाद पीत जो सामान इलाही कुझु ॾिनई। हमारे कच्चे घर थे, कोई चीज़ हमारी इधर नहीं बची थी। उमेर सना फाउंडेशन ने हमारे साथ इधर इतना तावन किया कि हमारे साथ ये घर बनाया, कच्चा घर से पक्का घर दिया है। मकली ते रहंदा हुआसीं, उते असीं खुले आसमान में वेठा हुआसीं। असां ते अलाह महिरबान थियो, पर उमेर सेना जा माण्हू आया। असांखे मशीनूं ॾिनियूं आहिनि, हुन ते कपिड़ा सिबंदा आहियूं, रलियूं ठाहींदा आहियूं, विहाणा ठाहींदा आहियूं, ऐं पंहिंजे बच्चनि जा कपिड़ा सिबंदा आहियूं। उमेर सना असांजे वॾी वॾी महिरबानी आहे, अञा बि अॻिते बि हली असांजी मदद कंदा हलनि। गोट मोहम्मद हसन अल्लाह ये वही जगह है कि जहाँ पे आज से 6 माह पहले काशिफ भाई ने आप लोगों से वादा किया था, इनके लोगों से वादा किया था कि हम तुम्हें यहाँ पे पक्के मकान बना के देंगे कि जहाँ पे तुम इस बेहाली के हाल में टूटी हुई झोंपड़ियों में सैलाब के बाद जिस मुश्किल तकलीफ़ में परेशानी में रह रहे हो, तुम्हारे बच्चों को छत मिलेगी और तुम्हें पक्के मकान मिलेंगे। आज अल्हम्दुलिल्लाह हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा करते हैं कि उसने 4 माह के 4.5 माह के इस अरसे में, 6 माह से भी पहले 4 माह के अरसे में ये तमाम गाँव मुकम्मल तौर पर तामीर करवा दिया। और फिर मैं ये अर्ज़ करूँगा कि पहले हमने एक्यूट डिज़ास्टर में काम किया, उसके बाद हम रिहेबिलिटेशन में आए और उनके मकान तामीर किए। अब वो तीसरा फेज़ शुरू हुआ है कि जिस पे आज फिर हम डॉक्टर काशिफ अंसारी के तवस्सुत से आपसे अपील करते हैं कि ये सामने मेरे मौजूद कम्युनिटी सेंटर, स्कूल और मस्जिद, मदरसा और ख़ास तौर पे कम्युनिकेट स्किल डेवलपमेंट सेंटर जो हमने यहाँ बनाया है, कि वो औरतें जो पुरानी औरतें जिनको यहाँ पे रेली और चादरें और तकिए और ग़िलाफ़ और चीज़ें बनानी आती हैं, वो अपनी अगली नस्ल को ये चीज़ मुंतकिल करें यहाँ बैठ के। इनको प्रॉपर इक्विपमेंट, प्रॉपर मशीनें, इनको प्रॉपर सिलाई मशीनें दी जाएँ ताकि ये उनको सिखाएँ। और उसके साथ मौजूद जो स्कूल है उसमें वो असातिज़ा इस मोहब्बत से इनको वो तालीम दें कि ये एक बेहतरीन इंसान बने इस मुल्क के, इस कौम के, इस दुनिया के, और एक दूसरे की इज़्ज़त करें, एक दूसरे से मोहब्बत करें और दीन पे अमल करने वाले और दुनिया में कामयाब लोग बने। इसके साथ यहाँ पे मौजूद जो इनकी फसल है, इसकी आबादकारी के लिए भी इन्होंने हमसे कुछ ताउन की दरख्वास्त की है। अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह उस पर भी हमसे जो हो सकेगा करेंगे। लेकिन नहीं, सफ़र अभी बाकी है। यहाँ के लोगों को शऊर और आगाही देनी है, यहाँ के बच्चों को तालीम के ज़ेवर से आरास्ता करना है, इन्हें मुस्तक़बिल का मेमार बनाना है, इन्हें सेहत की बुनियादी सहूलतें फ़राहम करनी है। सफ़र अभी बाकी है, सफ़र अभी बाकी है। ये मेरे पीछे जो आप सूरज गुरूब होता देख रहे हैं, ये आज की शाम का सूरज ढल रहा है, लेकिन यही सूरज इन सारे लोगों के लिए खुशियों की नवीद बनकर और खुशियों का पैगाम लेकर कल सुबह फिर तुलू होगा और इंशाअल्लाह इनके लिए ताबनाकी और रोशन मुस्तक़बिल की ज़मानत होगा।